शादी बहुत सादगी से होगी। अगले ही हफ्ते तारीख पक्की करते हैं, लेकिन निकाह के साथ ही रुखसती भी होगी। मैंने बहुत सोच समझकर फैसला किया है फिरोज। भाभी, मुझे तो आपकी सोच पे हैरत हो रही है। आपको पता है आपके इस फैसले से कितने लोग नाराज हो जाएंगे, कितनी बातें बनाएंगे। मैं चाहती हूँ कि जब शाहनवाज की वालदा रिश्ते के लिए आए तो तुम मेरे साथ हो। रहने दे भाभी, मुझे तो आप माफ ही कर दीजिए भाभी। आपको तो लोगों की परवाह नहीं है, मगर मुझे है। मुझे बाहर निकलना है, लोगों को फेस करना है। मोहल्ले वाले क्या बोलेंगे? और ये भी शानी के केस का फैसला नहीं आया और आप लोगों ने उस घर से रिश्तेदारी जोड़ ली। कैसे इतना बड़ा फैसला कर लिया आप लोगों ने? जब मेहरू को मैंने समझाने की कोशिश की तो वो समझने को तैयार ही नहीं थी। कह रही थी कि हर हाल में शानी को इंसाफ दिला के छोड़ेगी। अब क्या हुआ? क्या हुआ? अब शाहनवाज की दौलत और पैसा देकर लालच आ गया आप लोगों को। कैसी बातें कर रहे हो तुम फिरोज? मेहरू अभी भी ये केस लड़ेगी। अरे रहने दीजिए भाभी, बहुत बना दिया आप माँ बेटियों ने हमें बेवकूफ। हम बेवकूफ नहीं है, सब समझते हैं। ठीक है, तुम जैसा ठीक समझो। मेहरू के सर पे बाप का साया नहीं था। मैंने सोचा बाप नहीं है तो क्या हुआ, चचा तो है, मगर कोई बात नहीं। क्या हुआ फिरोज? कुछ तो बोलो, चुप क्यों हो? घबराहट हो रही है मुझे। अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि दूसरी शादी का इरादा कर लिया हो तुमने? सही कहती है मेरी दोस्तें, मर्द और घोड़ा कभी बूढ़े नहीं होते। सारी जिंदगी तुम्हारी खिदमत की और एक वारिस नहीं दिया तो क्या तुम जाके दूसरी शादी कर लोगे? मेरे सारे एहसानात भूल जाओगे? मैंने इतनी खिदमत की है तुम्हारी सारी तुम जिंदगी। बात सुनोगी या बोलती रहोगी? बस सुनोगी। अरे तो कहो ना कि क्या हुआ है। बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा हुआ है। भाभी, मेहरुनिसा का रिश्ता शाहनवाज से कर रही है। क्या? आज सुनो, अपने कानों से सुन के आए हो ये बात? उन्हीं से बहस करके आ रहा हूँ अभी। तो ओए भाई, इन माँ बेटियों का कोई हाल नहीं। जहां देखी तवा परात, वहीं गुजारी सारी रात। तुम्हारे सर से तो ये मुहावरा गुजर गया होगा। तौबा तौबा तौबा, कयामत की निशानियां हैं। अच्छा मामा, आपको पता है ना कि मेहरुनिसा की मॉम से क्या बात करनी है? अब तुम सिखाओगे समन शाह को कि उसे बात कैसे करनी है? नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। इस मामले में तो आप ज्यादा समझदार हैं। चले। आप लोग कहीं जा रहे हैं? हम जरा शाहनवाज के एक दोस्त की तरफ जा रहे हैं। हाँ। आ जाएंगे थोड़ी देर में, तुम बैठो बेटे। फूफो, मैं भी आपके साथ चलूं? अच्छा है, शाहनवाज के दोस्तों से भी मिल लूंगी। नहीं ये मुनासिब नहीं लगता। फिर किसी दिन चले जाएंगे इकट्ठे। अभी आप घर में बैठो, हम बस थोड़ी देर में आ जाएंगे। बल्कि मैं शाजिया से कहती हूँ वही पसंद का चाइनीज बनाए, खाना इकट्ठे खाएंगे। इट्स ओके फूफो, मैं कल आ जाऊंगी। चलो शाहनवाज, देर हो। चलो। ओके बच्चा, आई सी यू टुमारो। भाई मैं तो कहता हूँ कि मंगनी किसी 5 स्टार होटल में होनी चाहिए। आखिर इतने बड़े लोग हैं आप लोग, सारा शहर आपको जानता है। आखिर इतने बड़े घर में रिश्ता जो होने जा रहा है, अल्लाह का दिया सब कुछ तो है आपके पास। अगर लाखों रुपए लग भी गए तो क्या होगा? क्यों खाला? मैं अपनी बेटी की मंगनी नहीं करूंगी। अम्मी, आप सिर्फ निकाह करके मेहरू को रुखसत करा के ले जा सकती हैं। आपने तो मेरे दिल की बात कह दी है। मैं भी यही चाहती हूँ। वैसे भी मुझे लगता है कि आपकी बेटी को और मेरे बेटे को मंगनी रास नहीं आती। तो क्या कहती हैं आप, फिर अगले हफ्ते निकाह की तारीख रख लें और फिर उसके बाद कोई सी भी मुनासिब डेट देख के रुखसती तय कर लेते? ठीक है, अगले ही हफ्ते तारीख पक्की करते हैं, लेकिन निकाह के साथ ही रुखसती भी होगी। लेकिन अम्मी, इतने सारे इंतजाम होंगे कैसे? एक हफ्ता तो बहुत कम है। खाला, वैसे फायजा ने पहली बार अक्लमंदी की बात की है। मेहरू को रहने दें भाई, तैयारी तो इन लोगों ने करनी है ना। है भाई, बड़े लोग हैं, धूमधाम से शादी करेंगे ताकि सारे शहर को पता चले। मीडिया, प्रेस, टीवी, कैमरा, हर चीज।
मेरी एक ही शर्त है, शादी बहुत सादगी से होगी। आप जैसे कह रही हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। वैसे भी हमें आपसे आपकी बेटी के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। बाकी शादी के भी जितने इंतजामात हैं वो सब हमारी तरफ से होंगे। मेरे कुछ इंपॉर्टेंट लोग हैं जिन्हें मुझे बुलाना होगा, उसके अलावा बिल्कुल जैसे आपने कहा है वैसे ही होगा। जब सब कुछ इतना सादगी से हो गया है तो फिर मुंह मीठा कीजिए। हाँ जरूर जरूर। थैंक यू। चाय। मम्मी ये देखिए, चाची देखिए कितना खूबसूरत सेट है। शाहनवाज भाई की अम्मी ने स्पेशली मेरे लिए भेजा है। आजकल तो लोग दुल्हनों को भी गोल्ड का सेट नहीं चढ़ाते, गोल्ड इतना महंगा जो हो गया है। माशाल्लाह। वैसे शाहना बहुत अमीर आदमी है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। वो 10 सोने का सेट भी दे देना तो कोई मसला नहीं है। परवीन, तुम्हारे और फिरोज के लिए भी उन्होंने तोहफे तोहफे भेजे। अरे वाह, बच्चियों के लिए गोल्ड के सेट भेजे और चाची को तोहफे तोहफे। शुक्रिया कह दीजिएगा। अम्मी मेरा ये सेट आप संभाल कर रख ले। ठीक है बेटा। वैसे ताई अम्मी उन्होंने सबके लिए कुछ भेजा, मेरे लिए कुछ नहीं भेजा। अरे नहीं बेटा, इस डब्बे में तुम्हारे लिए तो है, ये सब तोहफे तुम्हारे लिए। ले जाओ अपने रूम में। ठीक है। ये हैं तुम्हारे लिए, उठाओ ये डब्बे और जाओ रूम में। जी। चलो फायजा बेटा, ये सब समेट लो। क्या वक्त आ गया चाचू। कयामत की कई निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि औलाद नाफरमान हो जाएगी। तुम कहना क्या चाहते हो आफ्ताब? चाचू, मेहरून ने इतना बड़ा फैसला कर लिया अकेले, किसी से पूछने की जहमत भी नहीं की। और आप तो इस घर के कतर धरता हैं, आपसे ना पूछना आपकी तौहीन नहीं। बस आफ्ताब यहीं रुक जाओ। सबसे पहले तो तुम्हें अपनी सोच चेंज करने की जरूरत है। मेहरू एक समझदार लड़की है, उसने जो भी फैसला किया है अपनी जिंदगी के लिए सोच समझ के ही किया होगा, और उससे पूरा हक भी है। बल्कि इस घर के हर फर्द को यह हक हासिल है। कोई और भी तो ये फैसला कर सकती थी चाचू। दुश्मन का ही घर मिला था ये फैसला करने के लिए। हाँ? आप लोग एक शरीफ खानदान से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। अब आप फायजा की ही मिसाल ले लें, उसकी बहन है ना, कितनी नेक, शरीफ और पारसा है। तो मेहरू की आइंदा नस्ल को लेके परेशान हो कि क्या होगा। उसकी तुम फिक्र मत करो। घर के बाहर बैठा हुआ दुश्मन इतना खतरनाक नहीं होता जितना घर के अंदर बैठा हुआ दुश्मन खतरनाक होता है। बस हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि दूसरों के मामलात में उलझने के बजाय पहले हम अपने घर के मामलात को बेहतर बनाएं। यही हम सबके हक में बेहतर। देखिए इक्तिदार जुमेरात और जुम्मा रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।